हेलो, जय श्री कृष्णा एवरीवन। तो यहाँ से शुरुआत होती है मेरे व्लॉग की। ये है मेरा एक जर्नी का स्पेशल जर्नी का व्लॉग। तो ये हमने अर्ली मॉर्निंग स्टेशन पे टी पी थी। आपकी हर्षिका और मैं लेकर आई हूँ आज एक स्पेशल व्लॉग। एक्चुअली में मैं एक स्पेशल जगह पर आई हूँ। सडनली प्लान बन गया था हमारा निकलने का, तो हम आए हैं दोनों साथ में। तो मैं आपको मतलब मैं आई हूँ एक्चुअली में अपने मायके। फाइनली मैं एक्चुअली फंक्शन था घर में, मैं आने वाली नहीं थी, लेकिन हमारा प्लान बन गया तो मैं आ गई हूँ। और मैं बस अभी थोड़ी देर पहले ही हम यहाँ पे आए हैं, तो घर का लाइक आपको पता है माहौल कैसा हो जाता है। आप उतरते तो मेरी एक सिस्टर भी जस्ट पहुँचने वाली है, तो मैं कहा वो आए उससे पहले हम रेडी हो जाते हैं एकदम फ्रेश हो आके। तो मैं आपको लेके चलती हूँ एक होम टूर पे कि अभी मेरे घर में क्या हो रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो हेयर आई एम इन माई मम्मा पापाज रूम। यहाँ मेरे पापा है जो बिल्कुल भी किचन का काम नहीं कर रहे हैं। ये एक्चुअली में यहाँ पे हमारे जो टर्टल्स है, टॉर्टॉइज वगैरह है, उनके लिए है, उनकी सब्जियाँ काट रहे हैं क्योंकि वो कच्ची सब्जियाँ खाते हैं। और यहाँ मैं जा रही हूँ हमारे किचन में। ये है हमारा किचन। अभी प्लीज़ ऐसे मत देखना, अभी ये बहुत फैला हुआ है। तो यहाँ पे हमारे जूनियर नेमार मतलब मेरा जो छोटा भैया है वो आया था फुटबॉल खेलकर। तो उसने बोला मैं आप सबके लिए पोहे बनाऊँगा। जो मेरे को ये सिस्टर आ रही थी उसने कढ़ाई भर के हम पोहे बनाए थे। और ये यहाँ पे जीजा जी है इनके, जो उनको थोड़ी सी साथ में खड़े रहकर अच्छा फील करवा रहे कि वो अकेला पोहे नहीं बना रहा है। तो बस ये थोड़ा सा मैंने क्लिक किया था। मैं कहा चलो ये दृश्य भी कभी कभी देखने को मिलता है गार्डन एरिया में। एंड दिस इज़ माई ब्यूटीफुल गार्डन, मतलब हाउ माई गार्डन्स लुक्स अलाइक। तो एक्चुअली मेरे पापा को गार्डनिंग का एक्सट्रीम लेवल पर शौक है। तो ये है यहाँ पे मतलब हमारे इस पौधे को लूनी कहा जाता है। तो ये लूनी के फ्लावर्स ही अभी इस मौसम में ही आते हैं। तो ये इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं ना गार्डन में, मतलब मेन हम फटाफट हो जाते हैं फ्रेश क्योंकि मेरी सिस्टर है जो आने वाली है। आपको मैंने एक टूर करा दिया कि अभी मेरे घर में क्या चल रहा है। फटाफट से फ्रेश हो जाते हैं और उसके बाद में ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। तो थोड़ी देर बाद में मिलते हैं। यहाँ हम हो गए थे नहा धो के रेडी, लेकिन यहाँ पर सीरियसली बहुत ज़्यादा ठंड है। मतलब मुझे बहुत ठंड लगने लगी थी यहाँ पर। यहाँ का मौसम जहाँ मैं रहती हूँ उसकी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा है। तो यहाँ हम बातें कर रहे थे मम्मी पापा मैं। तो बस मैं मम्मी पापा से मज़े कर रही थी कि लाइक गॉसिप करते हैं किसी किसी के बैठ के। तो मेरी बहन ने रिकॉर्ड कर ली थी चीज़, क्योंकि मेरे हस्बैंड का कुछ ऑफिशियल वर्क भी आ गया था सेम सिटी में। तो दैट्स वाई वी केम हियर। और आज मेरा फर्स्ट डे है। तो मैं बस ऐसे ही बहुत टाइम हो गया था मेरे पास ऐसा कुछ, आपको पता है एक सिंपल लाइफ जो होती है उसमें कोई ऐसा इंटरेस्टिंग कुछ होता नहीं कि हम रोज़ कुछ रिकॉर्ड कर सके या कुछ मैं बना पाऊँ। तो जब भी कुछ स्पेशल होता है तो मैं उसको रिकॉर्ड करके ज़रूर डालने की कोशिश करती हूँ, आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो बस आज है मेरा फर्स्ट डे जो मैं आई हूँ अपने मायके में। तो बस उसी से रिलेटेड मैं आपको अपना आज फर्स्ट डे दिखाऊँगी। तो मैं आपको सबसे पहले लेके चलती हूँ किचन में कि किचन में क्या हो रहा है। किचन में खाने की तैयारी हो रही क्योंकि जो है वो श्राद्ध चल रहा है। तो आज अपने जो पूर्वज होते हैं जैसे यहाँ मेरे पापा की दादी का श्राद्ध है आज, तो उनका श्राद्ध है तो उनके लिए आज खाना बन रहा है, प्रसाद बन रहा है। तो मम्मी बना रही है। तो मैं आपको किचन में लेके चलती हूँ, बताती हूँ हमारे क्या क्या बन रहा है। और बाकी जैसे जैसे जो होगा मैं आपको बताऊँगी। चलो, सो हेयर इज़ माई किचन। और किचन में मम्मी और चाची लग रहे थे काम पे क्योंकि भोग की तैयारी करनी थी, भोग चढ़ाना था इसलिए। तो चाची आई थी मम्मा की हेल्प कराने के लिए। तो यहाँ पर बस प्रसाद बन रहा है। तो ये है मेरी चाची और ये बना रही थी पूड़ी है यहाँ पर फटाफट फटाफट, क्योंकि एक्चुअली हम जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं लेकिन हमारे जो अपार्टमेंट्स से जो टेनामेंट्स है वो अलग अलग है। तो यहाँ पर बनी है आलू छोले की सब्जी, जो कि दिखने में जितनी यमी लग रही है टेस्ट में भी उतनी ज़्यादा यमी थी। तो मम्मा ने बना के रखी थी आलू छोले की सब्जी। उसके बाद यहाँ है चमला फली टीनसी, तो जो भी मिक्स सब्जी होती है मिक्स वेज बनी थी। और यहाँ बनाया था रायता, बूंदी का रायता बनाया था। और ये लाइक जितना आपको दिखने में अच्छा लग रहा होगा ना शायद, तो उतना ही ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा था। और दिस इज़ द भोग की थाली, ये था हमारा जो भोग लगा था उसकी थाली थी। तो बस मम्मी यहाँ पर भोग ही लगा रही थी। तो क्योंकि भोग लगने के बाद चाची मम्मी खाना खाएगी, पहले हम खाना खाएंगे फिर चाची मम्मी भी खाना खाएगी, उसके बाद हमको जाना था मार्केट।
तो बस ये है, हमारा पूरा खाना तैयार हो गया है। यहाँ मम्मी मुझे डाल रही है खाना कि क्योंकि जितना जल्दी हम खा के फ्री होएंगे उतना जल्दी हम मार्केट के लिए निकलेंगे। तो बस मम्मी यहाँ पे हमको खाना सर्व कर रही है, उसके बाद मम्मी चाची भी खाना खाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे मार्केट। सो हेयर आर मार्केट राउंड्स बिगिन। ये हम मार्केट के लिए निकल गए, मैं, मेरी सिस्टर, मम्मी और चाची, हम जा रहे हैं मार्केट। तो ये मैंने रिकॉर्ड किया है चाची मम्मी को। और अभी हमारे पास कुछ नहीं है, अभी हमारा ऑटो पूरा खाली पड़ा है क्योंकि अभी हम जस्ट निकले हैं। अब जब हम वापस आएंगे तब आप देखना कि हमारा ऑटो कितना, मतलब क्या होता है, क्या सामान नहीं होता है, क्योंकि मुझे भी कोई आइडिया नहीं। मार्केट जाते हैं तब जाते हैं अपन कुछ भी नहीं सोच कर, पता नहीं क्या क्या ले आते हैं। बस ये कुछ साड़ीज़ थी जो हमको रेडी करवानी थी, तो ये साड़ीज़ भी हम मार्केट में डाल देंगे और फिर शॉपिंग के लिए स्टार्ट करेंगे। सो ये हेयर हम यहाँ पे पहुँचे थे हमारी फेवरेट शॉप पे, और यहाँ पे ये साड़ीज़ थी बहुत ही शानदार, डेली वेयर की बहुत ही अच्छी साड़ीज़ लग रही थी मुझे। तो हमने कहा चलो इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो माई सिस्टर वॉज ट्राइंग कि कौन सा कलर उसके ऊपर सूट करता है या नहीं करता है। तो साड़ी सच में बहुत अच्छी थी, बहुत ही अलग सा ही फैब्रिक था ये, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी ये साड़ीज़। यहाँ पे मम्मी चाची, अब मैंने उनको पूछा चलो आप मुझे बताना मेरे पे कौन सा कलर अच्छा लगता है। तो ये कलर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि कलर बहुत ही मतलब सैंटून्स टाइप कलर था, दैट्स वाई। और ये था पर्पल कलर। तो ये मम्मी चाची और मेरी सिस्टर को मुझ पर बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मुझे कोई और ही कलर सूट मतलब मेरे दिमाग में चढ़ा हुआ था। ये कलर भी ठीक लग रहा था, लेकिन मुझे सबसे अच्छा कलर लग रहा था यस दिस वन। ये ना स्ट्रॉबेरी पिंक कलर था, और ये कलर मुझे इतना ठंड, ये एक्चुअली फैब्रिक बहुत ठंडा ठंडा था, बहुत अच्छा था। तो ये मुझे साड़ी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मेरे लिए। और आप बताना मुझ पे आपको इन चारों में सबसे अच्छा कलर कौन सा लगा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि आपको इन चारों में से मेरे पे सबसे अच्छा कलर कौन सा लग रहा है। तो बस आई वॉज गेटिंग कन्फ्यूज कि कौन सी साड़ी क्या लूँ, कौन सी साड़ी ना लूँ। तो मैं बोली थी, मैं कहा ये नहीं लेंगे तो ये मम्मी और चाची ज़रूर ले लेगी एक एक साड़ी। उसके बाद गए थे हम दूसरी शॉप पे जहाँ साड़ीज़, लहंगा और कुछ हैवी साड़ीज़ थी, तो वहाँ गए हम, और वहाँ पे भी हमने कर ली थी बहुत सारी शॉपिंग। और यू कैन सी यहाँ पे कितनी अच्छी साड़ीज़ है। यहाँ पे लास्ट में ना मुझे साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। एक्चुअली इसका जो कलर था ना वो ना एप्पल ग्रीन कलर टाइप जैसा कलर था, नॉट येलो नॉट ग्रीन। तो कलर मुझे बहुत फाइन लग रहा था, लेकिन मेरी मम्मा ने मुझे साड़ी नहीं लेने दी, लेकिन मैंने नहीं ली। और आखिर में मेरी मम्मा ने किया फाइनल पेमेंट। यू कैन सी हाउ शी इज़ डूइंग पेमेंट्स, ऑल पेमेंट्स क्लियर। क्योंकि मतलब मम्मी जब साथ में होती है तो हमें पैसे रखने की ज़रूरत नहीं होती, उनके हमारा ATM हमारे पास है, हमारे साथ है। यहाँ पहुँचे हम घर पे, और यू कैन सी यहाँ कितना सारा सामान हम लेके आए थे। हम यहाँ पे नहीं करते भी 30 साड़ीज़ तो हम लेके आ गए थे, क्योंकि एक्चुअली फंक्शन था हमारे घर में, तो उसी के अकॉर्डिंग से प्रिपरेशन चल रही है। उसका ब्लॉग भी मैं डालूंगी, कंटिन्यू करूँगी। यहाँ मेरी जो दादी है उनका फंक्शन था, दादी की डेथ को 3 इयर्स हो गए थे। तो आफ्टर 3 इयर्स हमारे यहाँ पे एक पूजा होती है, तो बस वही पूजा थी, तो उसके चक्कर में ये सब इतनी हमको शॉपिंग वगैरह करनी पड़ रही थी। ये चाची मम्मी है, ये साड़ीज़, ये जो साड़ी के बॉक्सेस है ये बैग वैग अंदर लेके जाने के लिए कर रही थी, और इनको हेल्प चाहिए थी, लेकिन मुझे व्लॉग रिकॉर्ड करना था तो मैं व्लॉग रिकॉर्ड करने में बिजी थी। और कुछ बॉक्सेस तो मेरी सिस्टर ले गई है अंदर, कुछ बॉक्सेस यहाँ पे बचे हैं। अब देखते हैं ये कैसे मैनेज करती है। और यू कैन सी हाउ दे आर मैनेजिंग बाय देमसेल्फ, वो कैसे हंसते हंसते कैसे लेकर आई है बॉक्स। क्योंकि मुझे ये चीज़ रिकॉर्ड करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीज़ें मैंने कभी पहले रिकॉर्डिंग नहीं की थी, और मैं इसी बहाने रिकॉर्ड कर लेती हूँ। यहाँ चाची को आती मतलब चाची फटाफट चाय चढ़ा दो, क्योंकि मुझे पीनी थी फटाफट गर्मा गर्म मस्त अदरक वाली चाय। तो चाची ने यहाँ पे चाय चढ़ाई। और ये है मेरी चाची की किचन, हमारी बचपन की किचन। तो ये इस तरह से उन्होंने सजा रखी है, और मतलब बहुत यादें हैं हमारी इस घर से, क्योंकि इसी घर में हम बड़े हुए हैं। तो बस चाय चढ़ी रही थी, और मैं ब्लॉग में, चाची मेरे ब्लॉग में इतना मतलब खो गई थी कि चाची की चाय निकल गई थी, और वो सब हुआ था मेरी वजह से। तो मुझे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन हम बस फन लविंग है तो हम कर रहे थे एंजॉय। उसके बाद चाची लाई हमारे लिए चाय, और हमने पी गर्मा गर्म चाय दादू के रूम में बैठकर। बस यहाँ पे एक्चुअली आप सोच रहे होंगे कि ये पर्दा सिस्टम कैसे। जी हाँ, हम राजस्थान से हैं तो हमारे पर्दा सिस्टम होता है। और उसके बाद शाम को हम गए थे एक ट्यूर पे, हमारे यहाँ पे मेला लगा हुआ था। तो मेरी सिस्टर मुझे मेले में चल के आते वाला मेला हट जाएगा, क्योंकि हमको ना कहते ना हवस नहीं थी, खटाव नहीं था कि मेला हमारा
छूटना नहीं चाहिए। तो हम ऑन द स्पॉट फटाफट घर पे आए, चाय पी, मेले में निकल गए। और यहाँ पे भी हमने हमारी फालतू हरकतों से बाज नहीं आई। ये मेरी मम्मी को हमने हेयर बैंड लगाया है और यू कैन सी मतलब मेरी मम्मी कितनी क्यूट लग रही है और लगवा भी रही है मतलब। और ये मेरी सुपर नानी जो बहुत ही डेंजर है, हमने सोचा इनकी भी ट्राई करते हुए, उन्होंने नहीं किया। और दिस इज़ माई लिटिल सिस्टर, इसको ट्राई किया और लिटरली यार ये बहुत सुंदर लग रही है, इस पर सूट कर रहा है ना। आप बताना ज़रूर इस पर सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कर रहा है। उसके बाद हमने सोचा इसके ऊपर लगाते हैं, इनके ऊपर लगाते हैं, बट ये बच्चे तो कहाँ लगाएंगे। लेकिन हमें बड़ा मज़ा आ रहा था ये सब ट्राई करने में, हम बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और इसको तो मैंने बात तू तो खरीद ही ले, और इसको ये मैंने दिलवा दिया था, मैं कहा तू तो लगाएगी ये घर पे। उसके बाद मैं गई थी एक ऐसी शॉप पे जहाँ पे नील पेंट और लिपस्टिक्स मिल रहे थे। तो मुझे क्या लिपस्टिक, नील पेंट्स और शेड्स और ये सब लेना बहुत पसंद है, तो मैं देख रही थी। लेकिन एक्चुअली ये ब्रांड्स नहीं होते, तो इनसे कहीं ना कहीं आपके ना मतलब चीज़ें, आपकी जो लिप्स वगैरह है बहुत जल्दी ख़राब और ब्लैक होने जाएंगे। फिर मैंने ये 2 शेड्स लिए थे, ये अच्छे लगे मुझे डेली वेयर के अकॉर्डिंग, तो मैंने ये 2 शेड्स ले लिए थे। उसके बाद हम यहाँ पे गए थे, एक छोटी सी हमको ट्रेन मिली थी और ये दोनों बच्चे इतने छोटे थे कि दोनों बच्चे ट्रेन नहीं खा सकते थे, ट्रेन में झूल नहीं सकते थे, तो हम दोनों को बैठना पड़ा। तो बस हम यहाँ बैठ के एडजस्ट हो रहे थे। यू कैन सी यहाँ पे आए टिकट वाले भैया, तो हमने बोला कि हमारी मम्मी ने कर दिया है पेमेंट और हमने टिकट ले लिया है, प्लीज़ हमारे साथ ऐसा बिहेव मत करो, हम उन लोगों में से नहीं है। तो बस हमारा यहाँ पे टिकट हो गया था, क्लियर हो गया। और उसके बाद स्टार्ट होगी हमारी ट्रेन की छुक 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 वाली जर्नी। यहाँ पे ये बच्चा हमारा एडजस्ट नहीं हो रहा है मेरी बहन से, मतलब समझ नहीं आता मुझे। ये छोटा सा बच्चा है, ये इनसे हैंडल नहीं हो रहा है। ये बड़े होके बच्चे पता नहीं कैसे हैंडल करेंगे। तो यहाँ हमारे छोटे से शिवा ने कर दी थी फ्लाइंग किस, तो हमने भी करी फ्लाइंग किस। हियर वी स्टार्ट अ ट्रेन जर्नी। तो बाय बाय। देखो हम ट्रेन में कितना एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, इफ़ यू एंजॉयड माय व्लॉग, अगर आपको मेरे व्लॉग में इंटरेस्ट आया हो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप कनेक्टिंग। और प्लीज़ शेयर माय व्लॉग्स लिंक्स विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड लवर्स। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।